हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की ये मास्टर वीडियो रहने वाली है डिक्शनरी डेटा टाइप पे बेस्ड। पाइथन में जो डिक्शनरी डेटा टाइप होता है उसको पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं और डिक्शनरी से रिलेटेड जो भी मेथड एंड फंक्शंस होते हैं उनको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो डिक्शनरी डेटा टाइप पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप को। तो देखिए, डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज होती हैं और डिक्शनरी में जो है देखिए इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें जो है की का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि डिक्शनरी में जो है आइटम्स की वैल्यू पेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है, सपोज कि मुझे एक ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें कि मैं पीपल्स के एड्रेसेस को स्टोर करूं। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी का नेम दे दिया है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के नेम से मैंने डिक्शनरी बना दिया, फिर इक्वल का साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है ये मैंने दिए की। ये हमारे इस डिक्शनरी की। ठीक है, और इस की के लिए वैल्यू क्या दी है मैंने, दिल्ली। मतलब क्या है, आदित्य नाम का कोई पर्सन हो सकता है जो कि दिल्ली में रह रहा है। तो आदित्य यहाँ पर रहेगा की और कॉलन के बाद में जो भी यहाँ दूंगा मैं वो रहेगी वैल्यू। यहाँ पे मैंने दे दी है दिल्ली। इसी तरीके से नेहा यहाँ पे की है, मुंबई यहाँ पे वैल्यू है, एंड यहाँ पे अभय की है, चेन्नई इसकी वैल्यू है। इस तरीके से मैंने इस डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करा है। तो आउटपुट में मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे रोल नंबर के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है और हर एलिमेंट के पास में एक अपनी की है। देखिए यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, और यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में एलिमेंट डिफाइन करे हुए हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस टू वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं जो टू वैल्यू के लिए यहाँ पे की डिफाइन करी है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। किस तरीके से दूंगा, देखिए मैं यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिखूंगा और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूंगा की का नेम। की का नेम क्या है, नेहा। नेहा दे दूंगा तो जो इसकी वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा, आउटपुट आपका इस तरीके से 2 आ जाएगा। जो टू वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ की। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी की दे देता हूँ जो कि इस डिक्शनरी में नहीं है तो इस केस में क्या होगा। देखिए सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ, रोल नंबर वाली डिक्शनरी में मैं की दे देता हूँ अजय। तो अजय नाम से यहाँ पे देखिए कोई भी की नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपको मिलेगा एक एरर। जब आपकी कोई की नहीं होती है डिक्शनरी के अंदर और उसको आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एरर। एरर में क्या मिलेगा, देखिए आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा की एरर और यहाँ पे उस की का नेम आ जाएगा जो कि आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया अजय, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्शनरी है हमारे रोल नंबर के नेम से, यहाँ पे अजय के नेम से कोई भी की डिफाइन नहीं करी हुई है। अब बात करते हैं किस तरीके से हम डिक्शनरी को ट्रवर्स करा सकते हैं। तो ट्रवर्सिंग का मतलब है जो डिक्शनरी के एलिमेंट है उनको एक एक करके प्रिंट करना। किस तरीके से करेंगे समझ लेते हैं। देखिए डिक्शनरी के आइटम्स को आप ट्रवर्स कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके जो भी डिक्शनरी के आइटम है उनको आप ट्रवर्स करवा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। देखिए, तो सपोज कि हमारे पास में dict1 के नाम से ये डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं इनको ट्रवर्स करना यूजिंग फॉर लूप। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए इसको करने के दो मेथड है। पहले बात करते हैं मेथड 1 की। तो मेथड 1 क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर की इन dict1। ठीक है, तो यहाँ पे जो की है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप की ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है ये जो की वाला वेरिएबल है ये dict1 में से एक एक करके यहाँ से की उठाएगा। मतलब क्या है, की वाले पार्ट को उठाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, जो की वाले पार्ट हैं वो जाएंगे किसके पास में, इस की वाले वेरिएबल के पास में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर की इन dict1। तो dict1 में से जो की वाले पार्ट हैं, अब ऐसा मत सोचने लगा कि यहाँ पे मैंने की लिखा है इसलिए की वाले पार्ट जाएंगे। ये तो सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC I कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो dict1 वाली हमारी डिक्शनरी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ की वाले पार्ट ये इसके पास में जाएंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसके पास में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है की। तो इस की वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे, पहले जाएगा मोहन, फिर जाएगा राम, फिर जाएगा सुहेल, फिर जाएगा संगीता। इस तरीके से 1 बाय 1 की जाएंगी। फिर मैंने इस लूप के अंदर क्या करा है, प्रिंट। प्रिंट में क्या करा है, की।
तो की में क्या होगा, फर्स्ट टाइम की आएगी मोहन, तो मोहन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कॉलन को मैंने सिंगल कोड में रखा है, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में मैंने दिया है dict1 और यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट में की। मतलब क्या है, जो भी इसके पास में की है, मतलब इस वेरिएबल के पास में की है, यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखा है मैंने, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस की से, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। की वेरिएबल मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैंने इस वेरिएबल को लिख दिया। अब इस वेरिएबल के पास में क्या है, मोहन, तो यहाँ पे लिख दिया dict1 की को प्रिंट कर दो। तो की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, देखिए की में क्या आ रहा है, पहले मोहन आ रहा है, तो यहाँ पे मोहन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में dict1 की को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो dict1 की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आ जाएगा मोहन 95। सेकंड टाइम ये लूप चलेगा तो राम जाएगा, तो राम के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे की में राम आ जाएगा और उसके साथ में यहाँ पे वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी के जो एलिमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएंगे वन बाय वन। देखिए आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में मोहन गया तो मोहन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की को प्रिंट करा है, तो की के पास में मोहन आया है। इसके बाद में यहाँ पे dict1 में की रख दिया है, तो मतलब dict1 की वैल्यू मतलब 95, तो 95 आ गया। सेकंड टाइम में राम गया तो राम आ गया, उसके बाद में वैल्यू आ गई। इसी तरीके से पूरी डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो रही है वन बाय वन। जो एलिमेंट है वो सारे प्रिंट हो गए हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की। तो देखिए जिस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे, नेस्टेड टपल को क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिक्शनरी के अंदर आप एज अ वैल्यू डिक्शनरी को पास कर सकते हैं। मतलब जो वैल्यू देते हैं वहां पे आप एक डिक्शनरी दे सकते हैं। तो जब आप किसी डिक्शनरी के की वैल्यू में एक और डिक्शनरी डिफाइन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय के नेम से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, देखिए इस डिक्शनरी में मैंने अजय एक की डिफाइन करी है। अब यहाँ पे कॉलन लगाया और कॉलन के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू में पूरी एक डिक्शनरी दे दी है। मतलब ये जो पार्ट है वो इस की वैल्यू है, मतलब अजय की वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि अजय वाली जो की है उसकी वैल्यू में पूरी एक डिक्शनरी है। इसके बाद में इस एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी में मैंने सेकंड की को डिफाइन करा है जो कि नेहा है, और नेहा वाली की के लिए भी मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करी है। तो इस तरीके से ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आप नॉर्मली भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने एक्सेस करा है फॉर लूप की हेल्प से। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से आप ट्रवर्स कर सकते हैं पूरी डिक्शनरी को। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन एम्प्लॉय। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे बोला है इन एम्प्लॉय। तो क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर जो की है वो किसके पास में जाएगी, आई के पास में। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई के पास में जाएगा अजय, क्योंकि अजय जो है एक की है, तो अजय आ जाएगा यहाँ पे आई के पास। अब यहाँ पे मैंने देखिए प्रिंट कर दिया है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जो है मेरा डबल कोड में है, तो ऐसे एम्प्लॉय लिख के आ जाएगा। एंड इसके बाद में प्रिंट कर दिया है आई। तो आई के पास में क्या है, अजय, तो अजय प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में कॉलन लगा दिए, कॉलन को मैंने सिंगल कोड में रखा है जो कि एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा एम्प्लॉय अजय कॉलन। इस तरीके से लिख के यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है एज। तो एज को सिंगल कोड में रखा है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में एम्प्लॉय वाले डिक्शनरी को लिखा है और यहाँ पे मैंने दिया है देखिए आई, और उसके बाद में दिया है एज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी में से आई वाली की में क्या है, अजय। अभी हमारे पास में आई की वैल्यू अजय है, तो आई वाले की के एज वाली की को एक्सेस करो। तो अजय वाली की एज की को एक्सेस कर रहा है, मतलब जो वैल्यूज में आपकी की है उसको एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे मैंने एज दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट लिख के आएगा एज। इसके बाद में जो एज है वो आ जाएगी, मतलब एज 25 लिख के यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में। अब इस लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे सैलरी, तो इसको सैलरी को रखा मैंने सिंगल कोड में, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर मैंने एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी को एक्सेस करा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया है। इसके बाद में दिया है मैंने आई के पास में क्या है, अजय, तो अजय ही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में अजय वाली की के कौन सी वाली की एक्सेस होगी, ये सैलरी वाली जो की है ये एक्सेस होगी। तो सैलरी वाली जो की को एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी ऐसी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा 20,000, जो इस की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या आउटपुट आएगा, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आएगा आपका एम्प्लॉय अजय, फिर आएगा एज, कितनी आएगी एज 25, फिर आएगी सैलरी, फिर कितनी आएगी सैलरी 20,000। ये आउटपुट आएगा फर्स्ट टाइम लूप पे चलने पे। जब सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो है आई के पास में कौन सी वैल्यू जाएगी, नेहा। मतलब क्या है, सेकंड वाली की को एक्सेस करेगा ये।
पहली वाली की को तो ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है, लेकिन सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकंड की को एक्सेस करेगा। इसी तरीके से सेकंड वाली की के भी क्या होगा, एज आ जाएगी एंड सैलरी भी आ जाएगी। चलिए इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा, लिखा हुआ आएगा एम्प्लॉय अजय। ठीक है, इस तरीके से आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कराया एम्प्लॉय आई में गई थी अजय की, तो अजय प्रिंट हो गया इस तरीके से। इसके बाद में एज 25 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एज लिखा था और यहाँ पे बोला था आए एज, मतलब क्या है, इस वाली की हेल्प से ये जो डिक्शनरी है इसमें से इस की को एक्सेस करो। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 25, तो 25 यहाँ पे आ गई है, तो इसलिए आ रहा है एज 25। इसी तरीके से सैलरी के केस में आ रहा है, ये सैलरी आ रहा है और यहाँ से सैलरी आपके आउटपुट में आ जा रही है। फिर लूप सेकंड टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेहा हो गया है। यहाँ पे देखिए नेहा है, इसको इसने उठा लिया है, एम्प्लॉय ऐसे लिखा हुआ आ रहा है और नेहा यहाँ पे की जो थी वो आ गई है। इसी तरीके से इसके भी आउटपुट आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है। देखिए डिक्शनरीज जो हैं वो म्यूटेबल होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो डिक्शनरीज है उनके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद में भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब डिक्शनरी म्यूटेबल है तो इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर हमें किसी आइटम को मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए आप जो है डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने की वैल्यू पेयर में आइटम डिफाइन करा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मैंने dict1 के नेम से एक डिक्शनरी ली है और इसके अंदर ये आइटम डिफाइन मैंने कर दिए। यहाँ पे 4 आइटम हैं जो कि की वैल्यू के पेयर में हैं। अब सपोज जो है मैं इस वाले आइटम को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से मॉडिफाई करूंगा मैं चाहता हूँ कि सुहेल है, ये की है, इसके जो मार्क्स हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्शनरी का नेम, इसके बाद मैं दूंगा की जिस की में मुझे मॉडिफिकेशन करना है और जो वैल्यू मुझे मॉडिफाई करनी है इक्वल करके वो दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 92 था, अब मुझे न्यू वैल्यू जो है यहाँ पे पास करनी है 93.5। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो dict1 है इसके अंदर ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। जो सुहेल वाली की है यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं जो न्यू वैल्यू मैंने दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी डिक्शनरी में कोई न्यू आइटम ऐड करना हो। मान लीजिए कोई डिक्शनरी आपने डिफाइन कर रखी है और उसमें न्यू आइटम ऐड करना हो, तो उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए डिक्शनरी में आप कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आपने डिक्शनरी डिफाइन कर रखी है और उसमें कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे dict1 के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे न्यू आइटम को ऐड करना। तो किस तरीके से ऐड करूंगा देखिए, जिस डिक्शनरी में मुझे ऐड करना उसका नेम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा मैं की, कि कौन सी न्यू की को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ और इक्वल करके उस की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से करने पे क्या होगा, dict1 डिक्शनरी के अंदर एक न्यू की ऐड हो जाएगी, मीना के नाम से यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 78। जब इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी न्यू डिक्शनरी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मीना है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी में से अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए डिक्शनरी में से आप कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट या फिर आप यूज कर सकते हैं पॉप या फिर पॉप आइटम फंक्शंस को। इन फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं डेल स्टेटमेंट की। पॉप एंड पॉप आइटम को डिस्कस करेंगे हम फंक्शन वाले पोर्शन में। जब हम डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन दोनों फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं डेल स्टेटमेंट की। किस तरीके से करेंगे डेल स्टेटमेंट का यूज करके देखिए, सपोज कि dict1 के नाम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और इसके अंदर आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम है। अब यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है तो आउटपुट में हमारी डिक्शनरी आ जाएगी इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी हमारी इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्या डिलीट कर रहा हूँ देखिए, मैंने लिखा है डेल स्टेटमेंट, इसके बाद में मैंने दिया है dict1 कि dict1 जो डिक्शनरी है उसमें से मैं डिलीट कर रहा हूँ। कौन सी की को कर रहा हूँ, उस की का नेम दे दिया है। मैं चाहता हूँ सुहेल को यहाँ से डिलीट करना, जो सुहेल की है वो डिलीट हो जाए और इसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। जैसे ही सुहेल की को मैं डिलीट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो है सुहेल हट चुका होगा। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सुहेल है वो आपका डिलीट हो गया है और जो उसकी वैल्यू है वो भी साथ में डिलीट हो गई है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर की के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में। कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई की डिक्शनरी में है या नहीं है तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मोहन है वो dict1 में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोहन इन dict1। तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू। यहाँ पे जो है ट्रू देगा। अगर ट्रू देता है तो इसका मतलब यहाँ पे dict1 के अंदर है, और अगर फॉल्स देता है तो इसका मतलब dict1 के अंदर नहीं है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आएगा आपका ट्रू, आपको मिल जाएगा ट्रू। इसका मतलब dict1 के अंदर हमारा क्या है, मोहन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सामने देख के बता सकते हैं कि मोहन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई डिक्शनरी है, उस केस में आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रोहन इन dict1। तो यहाँ पे जो है आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि रोहन के नाम से कोई भी की यहाँ पे इस dict1 में नहीं है, तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। अब अगर हमें चेक करना हो किसी वैल्यू की एग्जिस्टेंस को, कि कोई वैल्यू किसी डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करेंगे देखिए, उसको भी समझा देता हूँ। देखिए dict1 के नेम से ये डिक्शनरी है और यहाँ पे भी 4 आइटम्स इस डिक्शनरी में हैं। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना कि वो इस डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करूंगा देखिए। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 89 इन dict1 डॉट वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ 89 को और यहाँ पे मैंने लिखा है कि dict1 में 89 है या नहीं है। ठीक है, इन ऑपरेटर लगाया है, लेकिन यहाँ पे साथ ही मैंने लगा दिया है वैल्यूज मेथड। जो वैल्यूज है वो एक मेथड है जो कि रिटर्न करता है वैल्यूज को, जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे dict1 में चेक क्या होंगी, ओनली वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे 89 को चेक करेगा ओनली वैल्यूज में। यहाँ पे सिंपली जो है सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, तो 89 को चेक करेगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं मिलती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो 89 के केस में यहाँ पे देखिए वैल्यू है तो आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसी वैल्यू जो कि इस डिक्शनरी में ना हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे मैंने दे दिया 90, तो 90 इस डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। अब डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड्स को। तो बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, जो कि है लेन। तो इस फंक्शन को हमने स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल में भी डिस्कस किया था। तो आई थिंक आप लोग इस फंक्शन से काफी फैमिलियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए लेन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लेंथ को, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करता है कि किसी डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर हैं, उसको ये काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो किस तरीके से इस फंक्शन को यूज करते हैं देखिए। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है हमारे पास में, और इस डिक्शनरी में 4 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन को अप्लाई कर दिया है और लेन फंक्शन में मैंने रख दिया है एज एन आर्गुमेंट dict1 को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेन फंक्शन है वो dict1 की लेंथ को कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने कर दिया है प्रिंट। तो जो लेंथ होगी इसकी उसको बता देगा। तो लेंथ क्या होगी देखिए, यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है। तो टोटल 4 आइटम्स हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये काउंट करेगा की वैल्यू पेयर को। जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे dict1 के अंदर उनको काउंट करके पूरी लेंथ को ये रिटर्न कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 4 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को लेन फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं dict फंक्शन की। तो dict फंक्शन को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए dict फंक्शन जो है ये क्रिएट करता है किसी भी सीक्वेंस से डिक्शनरी को। मतलब क्या है, जो भी आप सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस के की वैल्यू पेयर बना के आपको रिटर्न कर देगा। और अगर इस फंक्शन में आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो ये एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न कर देता है। तो किस तरीके से यूज करेंगे इस फंक्शन को देखिए। यहाँ पे देखिए पेयर 1 के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो मेरे टपल टाइप के हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टपल में मैंने क्या करा है, मोहन रखा है, फिर कॉमा 95 रखा है। मतलब टपल है वो भी 2 डेटा टाइप का है, एक एलिमेंट है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा एलिमेंट है इन टाइप का।
इसी तरीके से मैंने सारे टपल डिफाइन करे हैं इस लिस्ट के अंदर। अब जब मैं यहाँ पे पेयर वन वाली लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में इसी तरीके से मेरी लिस्ट आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो इसके एलिमेंट है टपल टाइप के वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, dict1 लिखा है और इक्वल करके मैंने लगा दिया है dict फंक्शन को, और dict फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर दिया है पेयर वन को। मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है हमारा लिस्ट टाइप का जिसके अंदर टपल टाइप के एलिमेंट है उसको मैंने पास कर दिया है यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये dict फंक्शन क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा पेयर वन वाली लिस्ट से डिक्शनरी। मतलब क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू है टपल टाइप की, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो की हो जाएगा और जो इंटीजर वाला पार्ट है वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ये dict फंक्शन जो टपल टाइप के एलिमेंट है उनको डिक्शनरी में फॉर्म कर देगा, मतलब डिक्शनरी के जो है एलिमेंट फॉर्म कर देगा। पूरी जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिक्शनरी में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको इस तरीके से डिक्शनरी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टपल टाइप के एलिमेंट थे उसके अंदर जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था वो की में कन्वर्ट हो गया है और जो इंटीजर टाइप का पार्ट था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही काम होता है dict फंक्शन का। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता तो dict1 के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती। अब बात करते हैं आइटम्स मेथड की। इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर को। मतलब क्या है, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसमें से की वैल्यू पेयर को एज अ लिस्ट ये रिटर्न कर देता है। यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में ये रिटर्न करता है। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज, देखिए ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे dict1 पे अप्लाई कर दिया है मैंने आइटम्स मेथड को। तो आइटम मेथड क्या करेगा, जो dict1 के नाम से डिक्शनरी है इसके अंदर जितने भी की वैल्यू हैं उन सबके पेयर को रिटर्न कर देगा। और किस तरीके से रिटर्न करेगा, ये करेगा लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न। मतलब क्या है, जो पूरी डिक्शनरी है इसको पूरी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा की वैल्यू के पेयर बना के। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में आप लोग देखिए इस तरीके से आपको लिख के देगा dict आइटम्स, मतलब क्या है डिक्शनरी के आइटम्स, और यहाँ पे देखिए लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। लिस्ट वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आपकी लगी हुई हैं, जितनी भी की वैल्यू के पेयर हैं उन सबको इसने रिटर्न कर दिया है। और जो की वैल्यू के पेयर हैं उनको टपल में बना के इसने रिटर्न करा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो लिस्ट रिटर्न करेगा वो टपल टाइप की होगी। यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे टपल टाइप के हैं इस लिस्ट के। पूरे की पूरी जो डिक्शनरी है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रही है और जो की वैल्यू के पेयर हैं वो आपके टपल की फॉर्म में आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आइटम्स मेथड का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कीज मेथड की। तो कीज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये जो मेथड है रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज। मतलब क्या है, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उन सब की एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नेम से हमारे पास में डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए मैंने dict1 पे अप्लाई करा है कीज मेथड को। तो यहाँ पे जो कीज मेथड है क्या करेगा, dict1 के अंदर जितनी भी कीज हैं उनकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। जो की वाले पार्ट है बस उन्हीं को रिटर्न करेगा। मोहन है, राम है, सुहेल है, संगीता है, बस इन्हीं को ये रिटर्न करेगा। और किस तरीके से करेगा, लिस्ट की फॉर्म में। तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। लिख के आएगा dict कीज और यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आएगी जिसमें कि सारी कीज आपकी डिक्शनरी की आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को कीज मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैल्यूज मेथड की। तो वैल्यूज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल कीज वाले मेथड के अपोजिट है। मतलब क्या है, कीज वाले मेथड से क्या कर रहे थे, हम कीज को रिटर्न कर रहे थे डिक्शनरी की। लेकिन वैल्यूज मेथड जो है वो डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की ही लिस्ट बना के रिटर्न करेगा। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज, देखिए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए यहाँ पे dict1 के नेम से एक मेरे पास में डिक्शनरी है और ये इस डिक्शनरी के आइटम्स हैं। अब यहाँ पे dict1 पे मैंने अप्लाई कर दिया है वैल्यूज मेथड को। तो वैल्यूज मेथड क्या करेगा, जितनी भी इस dict1 वाली डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं उनकी ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा dict वैल्यूज और जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि है अपडेट। तो अपडेट मेथड का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको।
अपडेट मेथड जो है वो अपेंड करता है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में। किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से मेरे पास में एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं, एंड यहाँ पे dict2 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके ये आइटम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ dict1 में dict2 के आइटम्स को ऐड करना। मतलब क्या है, जो dict1 है उसको अपडेट करना चाहता हूँ dict2 के आइटम से। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है dict1, मतलब उस डिक्शनरी का नाम लिखा है जिसमें कि मुझे अपडेट करना है। उसके बाद में लगाया मैंने अपडेट मेथड, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में दे दिया है मैंने dict2। मतलब क्या है, dict2 के जो आइटम्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे dict1 में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो चुकी है। जो dict2 के आइटम्स थे वो dict1 में ऐड हो गए हैं। जब आप dict2 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे dict2 के एलिमेंट ही आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे dict2 के ही आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब बात करते हैं पॉप मेथड की। तो पॉप मेथड का काम क्या होता है, देखिए पॉप मेथड जो है वो डिक्शनरी में से एलिमेंट को रिमूव करता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी की आप यहाँ पे पॉप मेथड में देंगे उस की से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव कर देगा। इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रही हमारे पास में dict1 के नाम से डिक्शनरी, और ये इस डिक्शनरी के एलिमेंट है। अब यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी पे मैंने पॉप मेथड को अप्लाई कर दिया है, और पॉप मेथड में आर्गुमेंट में मैंने दिया है सोहेल। तो सोहेल वाली जो की है इससे रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिमूव कर देगा। मतलब ये जो पूरा एलिमेंट है ये आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब पॉप हो जाएगा। जब आप dict1 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से सोहेल गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखिए आउटपुट में, यहाँ से सोहेल वाली जो की थी वो गायब हो चुकी है और उसकी वैल्यू भी साथ में पॉप हो गई है। मतलब जो पूरा एलिमेंट है वो आपका पूरा गायब हो गया है, ये आप कह सकते हैं रिमूव हो गया है। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।